ऐसा सुनने में आया है कि आप बहुत गरीबी से जूझते हैं आप। बहुत गरीब हैं? है। वही आदमी मेरा कमाने खिलाने वाला था, वो भी दुनिया से उठ के चला गया, वो लोग मार दिए। मैं बच्चा लेके कहाँ जाऊँ, मेरे बच्चे कौन देखेगा। क्या क्या करते थे आपके पति? दिहाड़ी करते थे। अच्छा, दिहाड़ी करते थे। दिहाड़ी। बच्चे कितने हैं आपके? 6 बच्चे। 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे। कितना लड़का है कितना लड़की है? 4 लड़की 2 लड़के। 4 लड़की 2 लड़के। हाँ। शादी हुई किसी की अभी? नहीं। अभी तक शादी भी नहीं हुई। अच्छा, घर आपका कैसा है थोड़ा सा ये बताइए। मेरा घर और नहीं है। घर भी नहीं है आपके पास? अरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री द्वारा जो है आवास, शौचालय सब कुछ दिया जा रहा है, तो आप कैसे वंचित रह गए? अभी नहीं मिले, कुछ नहीं कुछ दिया नहीं गया दिया मुझे। गया। नहीं। अच्छा, जिनके ऊपर आप आरोप लगा रही हैं उनका नाम आप बता सकती हैं? मोहम्मद साजिद। मोहम्मद साजिद। हाँ। अच्छा, वो भी मतलब ऐसा सुनने में आया ग्राम प्रधान है हाँ, क्या? प्रधान है, गांव का प्रेजेंट में? प्रधान। हाँ हाँ हाँ, प्रधान है। प्रेजेंट में प्रधान है। धमकी उमकी मिल रही है क्या आपको कुछ? धमकी मिल रही, साहब मार दिए, तो मरवा बनता दिए। है कि जब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके माननीय नेताजी ओम प्रकाश राजभर जी मौजूदा सरकार में गठबंधन में हैं और सब कुछ मंत्री पद पे भी हैं, तो आप लोग तो जो है माननीय मंत्री जी से एक फोन करवा के भी काम करवा सकते हैं, लेकिन ऐसा मतलब इतना विडंबना है कि आप लोग को स्वयं आना पड़ रहा है जिला कार्यालय पे, फिर भी आप लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। माने सरकार से जम नहीं रहा है क्या आप लोगों को? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, यहाँ के आला कमान कप्तान से भी बात हुई है और उसी उपलब्धि में हम लोग यहाँ आज मिलने आए हैं। जैसे साहब डर है, मरवा सकते हैं, मारवा भी सकते हैं। धमकी मिल रही है? धमकी मिल रही है। कौन हाँ, धमकी दे रहा है? वही प्रधान जी ने। आपके नेताजी चाहे तो एक फोन पे ही पोस्टमार्टम हो सकता है। माननीय मंत्री जी से बात हुई है, कप्तान साहब से बात हुई है। कप्तान साहब के समय दे ले रहा हूँ, चूँकि कप्तान साहब कोई मंत्री आया था, समय नहीं, कल के समय दे ले हैं। और एक बार हम सब कप्तान साहब से और मिल लेते, डीएम साहब से मिल लेते। डायलॉग तो हर मंत्री मारे लेन कि केहू खड़ा हो चाहे मत खड़ा हो, लेकिन हर दबे कुचले निचले पावदान पे जो भी जातियां सबके साथ हम दमदारी से खड़े हैं, तो इसी तरह से खड़े रहा जाता है कि राजभर परिवार को न्याय नहीं मिल पाता है। बेचारा कमाने वाला एक ही था, उसके घर में 4-4 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं और ये जो है बेवा हो गई। अब इनको आखिर देखेगा कौन? सरकार तो सुन नहीं रहा है, आखिर देखेगा कौन? देखिए, हम लोग अभी शांत हैं। शांत का मतलब ये नहीं कि तूफान आने वाला ही होता है। अगर हम लोग की प्रशासन नहीं सुनेगी तो हम लोग सीधा धरना प्रदर्शन करेंगे। इसके लिए होना चाहिए कि नहीं होना हाँ, चाहिए? होना चाहिए पोस्टमार्टम। हम तो कहते हैं सर, वो फिर से निकलवाए, उनका फिर से पोस्टमार्टम हो, तब हम माने, नहीं तो हम ना माने। नमस्कार, आप देख रहे हैं द आर्टिकल न्यूज़ बुलंद आवाज। दोस्तों, हमारी मौजूदगी जिला जौनपुर के कलेक्ट्री में, और यहाँ पर जो है बीते कुछ दिनों पहले जो है शाहगंज का एक मामला है जो कि पीड़ित परिवार को संतुष्टि नहीं है। इनका कहना है कि इनके पति जी का जो है हत्या हुआ है और पोस्टमार्टम में जो है हार्ट का दिखाया गया है और संतुष्टि नहीं है। हालांकि वैसे बहुत सी राजनीतिक पार्टियां खुलकर सामने आती हैं गरीबों के मदद के लिए, लेकिन इस प्रकरण में अभी तक तो किसी के पार्टी के द्वारा जो है कोई पहल नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर हमको कुछ लोग दिख रहे हैं जो कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के लोग हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं क्या कुछ मामला है। अपना नाम बता दीजिए। गुलावती। गुलावती। गुलावती देवी। हाँ, गुलावती देवी। राजभर हैं? राजभर। कब का मामला है? ये आज 15 दिन पहले हमरे पति के प्रधान मार दिहन, मरवा दिहन। अच्छा, आप का घर कहाँ है? थोड़ा सा मजडीहा। मजडीहा। मजडीहा, जो कि शाहगंज थाना के अंतर्गत हाँ हाँ, शाहगंज के अंदर है ना। तो थाने पे जैसे मान लीजिए जब हत्या हुई या जो भी कह लीजिए, हालांकि जांच का विषय है, तो थाने पे आप लोगों ने नहीं, थाना प्रभारी को अवगत नहीं कराया, लिखित में कुछ नहीं दिया था? हम हॉस्पिटल लेके दौड़े लगे, जब हमारा आदमी खत्म हो गए तब थाना पुलिस सब कुछ, तब शासन प्रशासन सब लोग आए। अच्छा, प्रशासन के लोग क्या कह रहे हैं आपके थाने के? क्या करें, हार्ट से मर गया। अच्छा, उनको हार्ट कभी था ही नहीं। मेहनत मजूरी करते थे, वो कमाते थे, खाते थे, 6 बच्चे हमारे। अच्छा, एक बात ये बताइए, जब उनकी मौत हुई, तबीयत खराब हुआ हो, उनके कहने का मतलब तबीयत खराब था, हार्ट के पेशेंट थे जिस कारण मौत हो गई, तो जब मान लीजिए हार्ट अटैक आया होगा तो
कितने दिन पहले आया था और कितने दिन बाद उनका निधन हुआ? उनके कभी हार्ट अटैक आया ही नहीं। जब वो लोग मारे रात के 8 बजे रात के मारे थे, वो रात भर चिल्लाए, सारा दिन चिल्लाए। मैं लेके शाहगंज जौनपुर लेके दौड़ते दौड़ते तीसरे दिन उनकी मौत हो गई। 8 तीसरे बजे दिन मौत? तीसरे दिन मौत गई। एक चीज हम पूछना चाहेंगे, हालांकि भाई डिग्री हमारे पास नहीं है डॉक्टरों की, लेकिन डॉक्टरों से हमारा सवाल है कि अगर व्यक्ति हार्ट का पेशेंट है, हार्ट अटैक आया है उसको, तो क्या संभव है कि वो 3 दिन तक जी सकता है? हमारा सवाल है। और 3 दिन बाद उनकी मौत हुई। 3 दिन बाद उनकी मौत हुई। कहाँ, किस अस्पताल में? सदर ये हॉस्पिटल जौनपुर सदर। जौनपुर सदर। इलाज चल रहा था, इलाज के दौरान जो है? हाँ, वो खत्म हो गए। तो इस प्रकरण में जैसे आप यहाँ पर आए हैं, कलेक्ट्री में आए हैं, यहाँ के प्रशासन, डीएम या एसडीएम, किसी को अवगत कराया गया इस कुछ मामले में? नहीं, कोई सुनवाई मेरा हो ही नहीं रहा है, कोई सुन ही नहीं रहा है। जैसे किसी डीएम या एसडीएम को आप लोगों ने कुछ लिखित में दिया है? हाँ, दिए थे। किसको दिया था? उनको, कप्तान साहब को। कप्तान साहब को आपने दिया? कप्तान साहब कब दिया? 24 तारीख को। 24 तारीख को आपने हाँ। दिया। क्या कुछ कहा उन्होंने? आज बुलाए थे, उनसे भेंट भई नहीं। 10 बजे से हम अच्छा, लोग यहाँ आज आप बैठ लोग उसी मामले में हाँ, उसी आए मामले थे? में आए हैं। कौन बुलाया था आपको? कप्तान साहब ने। कप्तान साहब ने बुलाया हाँ। था, मुलाकात हुई? नहीं हुई। अच्छा, 10 आपको बजे बुलाए थे, आए हाँ, भी नहीं? 10 बजे से हम लोग इंतजार कर रहे हैं। एक अभी चीज, तक उनको जी, उनसे भेंट जी। नहीं भई। एक चीज हम कहना चाहेंगे, कप्तान साहब जो है बुलाते हैं कि आप आइए, आपके साथ न्याय होगा, लेकिन होता क्या है कि कप्तान साहब बुला करके आज मिल नहीं पाते। हो सकता है कोई काम रहे, लेकिन कहाँ तक जायज है कि पीड़ित परिवार को, एक तो परिवार दुख के घड़ी में है, उसके ऊपर जो है दुख का पहाड़ गिरा है, इनके हस्बैंड का निधन हुआ है, और उस पे जो है बेचारा, ऐसा सुनने में आया कि आप बहुत गरीबी से जूझते हैं आप। बहुत गरीब हैं? है। वही आदमी मेरा कमाने खिलाने वाला था, वो भी दुनिया छोड़ के चला गया। वो लोग मार दिए। मैं बच्चा लेके कहाँ जाऊँ? मेरे बच्चे कौन देखेगा? क्या क्या करते थे आपके पति? दिहाड़ी करते थे। दिहाड़ी करते थे। दिहाड़ी। बच्चे कितने हैं आप? 6 बच्चे। 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे। कितना लड़का है, कितना लड़की? 4 लड़की 2 लड़के। 4 लड़की 2 लड़के। हाँ। शादी हुई किसी की अभी? नहीं, अभी तक शादी भी नहीं हुई। अच्छा, घर आपका कैसा है, थोड़ा सा ये बताइए। मेरा घर और नहीं है। घर भी नहीं है आपके पास? अरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री द्वारा जो है आवास, शौचालय, सब कुछ दिया जा रहा है, तो आप कैसे वंचित रह गए? अभी नहीं मिले, कुछ नहीं दिया नहीं गया दिया मुझे। गया। नहीं। अच्छा, जिनके ऊपर आप आरोप लगा रही हैं, उनका नाम आप बता सकती हैं? मोहम्मद साजिद। मोहम्मद साजिद। हाँ। अच्छा, वो भी मतलब ऐसा सुनने में आया ग्राम प्रधान है? हाँ, क्या प्रधान है, गांव का प्रेजेंट में? प्रधान। हाँ हाँ, प्रधान है। प्रेजेंट में प्रधान है। धमकी उमकी मिल रही है क्या आपको कुछ? धमकी मिल रही, साहब मार दिए, मरवा दिए मेरे आदमी को। जैसे आपके परिवार के ऊपर कोई दिक्कत तो नहीं ना है अभी इस समय? हाँ, जैसे साहब डर है, मरवा सकते हैं, मरवा भी सकते हैं। धमकी मिल रही है? धमकी मिल रही है। अच्छा, हाँ। कौन धमकी दे रहा है? वही प्रधान जी ने। प्रधान जी? हाँ। अच्छा, प्रधान जी। मुस्लिम समस्या। मुस्लिम समस्या। हालांकि यहाँ पर सामाजिक हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है, लेकिन मामला इस कदर जो है कि लोग कहते हैं कि गरीबों के साथ न्यायप्रिय ढंग के जो है मुख्यमंत्री माने जाते हैं योगी बाबा, बुलडोजर वाले बाबा। लोग कहते हैं कि गरीबों के साथ खड़े रहते अभी हैं। तक सुनवाई नहीं हुई, कुछ मेरी सुनवाई नहीं हुई। इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ, कोई सुन ही नहीं रहा है। कोई नहीं सुन रहा है। कोई नहीं सुन रहा है। अच्छा, क्या लगता है आपको, योगी बाबा के राज में आपके साथ न्याय हो सकता है? मुझे योगी बाबा से ही प्रार्थना है कि मुझे न्याय दिलाए। न्याय दिलाएं। न्याय दिलाए। मैं बच्चा लेके कहाँ जाऊंगी? मेरा घर बार तो है नहीं। घर भी नहीं है। एक ही सहारा था, रोटी वो भी कमा के खिलाने का, वो भी छिन गया। वो भी छिन गया। क्या कुछ चाहती हैं मौजूदा? मैं यही चाहती हूँ, मेरे आदमी जो मारे हैं उन लोग को सजा मिले, जो पोस्टमार्टम, मुझे न्याय मिले। जो पोस्टमार्टम हुआ उससे आप संतुष्ट नहीं है? नहीं है। तो क्या आप रीपोस्टमार्टम हाँ, चाहेंगी? मैं यही चाहती हूँ कि उनको फिर से पोस्टमार्टम हो। फिर से पोस्टमार्टम हाँ, हो? तभी अच्छा, मुझे मिट्टी जो उनका शव है वो जलाया गया या दफनाया नहीं, गया? दफनाया गया है। दफनाया गया है। दफनाया तो गया। चांस तो बनता है। चांस बनता है सर। रीपोस्टमार्टम। इसमें शासन प्रशासन लोग मिट्टी पे पहरा दे रहे हैं, मेरे घर पे पहरा दे रहे हैं, प्रधान जी के यहाँ पहरा दे रहे हैं। और ये लोग कह रहे हैं हार्ट से मरा है तो पहरा क्यों दे रहे हैं? मेरे घर पे, मेरे मिट्टी पे पहरा क्यों दे रहे हैं? मुझे न्याय चाहिए। तो जिसके ऊपर संदेह है, किस तरह का न्याय चाहती हैं, उसके साथ क्या हो? यही हम चाहते हैं साहब, उसको मौत होए, फांसी की सजा होए, हमें न्याय मिले, हमारे बच्चन के न्याय मिले,
हम यही चाहते हैं हमें इंसाफ फांसी से मिले। पहले कोई समझौता हाँ नहीं। नहीं कौनो समझौता ना बसन, जितना हम लड़के लेके भटकत हई कौनो समझौता ना बा। हालांकि जब आपकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिखा दिया गया है कि हार्ट का है, तो पहले तो वो प्रकरण होना जरूरी है। पोस्टमार्टम होना चाहिए कि नहीं होना हाँ चाहिए? होना चाहिए पोस्टमार्टम। हम तो कहते हैं सर वो फिर से निकलवाए, उनका फिर से पोस्टमार्टम हो, तब हम मानम, नहीं तो हम ना मानम। यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं, थोड़ा बातचीत करेंगे। अपना नाम थोड़ा सा बता दीजिए। मैं हरीलाल राजभर, एमएलसी प्रतिनिधि, प्रदेश महासचिव सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जनपद जौनपुर से। हरीलाल जी, आप गठबंधन में हैं, आपके नेताजी कैबिनेट मंत्री पंचायती राज विभाग, मुस्लिम वक्फ का भी मतलब देखरेख कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में हो रहा है। तो आपके राजभर समाज, ठीक, आपके राजभर समाज में इस तरह का घटना हो जा रहा है। पीड़ित परिवार का कहना है कि इनके पति का जो है हत्या हुआ है, जबकि होता उल्टा है कि पोस्टमार्टम में दिखाया जा रहा है हार्ट अटैक आया है। आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, जो सत्यता है वो कहीं जाएगी नहीं। लोग कितना भी लेपापोती करना चाहे, शासन प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन उनको जो दिखाया जा रहा है वही कर रहे हैं। और समाज के अंदर लड़ाई लड़ने वाले बहुत से लोग हैं, तरह तरह की भाषाएं बोलते हैं, करते हैं, लेकिन जब गरीब राजभर समाज का कोई व्यक्ति पीड़ित होता है, उसके सामने कोई खड़ा नहीं होता है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी तत्पर रात दिन यहाँ जनपद जौनपुर में। हमारे बड़े भाई बृजभान राजभर जी हैं, मंत्री प्रतिनिधि हैं, अजय राजभर जी हैं, सागंज विधानसभा हमारे राजेश राजभर जी हैं, जिला उपाध्यक्ष जी हैं। हम लोग कोई भी ऐसी छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी बात हो, ये बहुत ही निंदनीय घटना है, बहुत दर्दनाक घटना है। कुछ लोग इसको हिंदू मुस्लिम का रूप देना चाहते हैं, तो मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ, दरिंदों की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता है। नहीं तो ये सवाल भी तो बनता है कि जब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपके माननीय नेताजी ओम प्रकाश राजभर जी मौजूदा सरकार में गठबंधन में हैं और सब कुछ मंत्री पद पे भी हैं, तो आप लोग तो जो है माननीय मंत्री जी से एक फ़ोन करवा के भी काम करवा सकते हैं, लेकिन ऐसा मतलब इतना विडंबना है कि आप लोग को स्वयं आना पड़ रहा है जिला कार्यालय पे, फिर भी आप लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। माने सरकार से जम नहीं रहा है क्या आप लोगों को? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, यहाँ के आला कमान कप्तान से भी बात हुई है, और उसी उपलब्धि हम लोग यहाँ आज मिलने आए हैं पीड़िता के साथ में, और न्याय इनके साथ इंसाफ होगा। और कुछ घटनाएं, जो घटना में लीपापोती कुछ हुई है, उसको हम लोग उजागर करना चाहते हैं। फिर से जो है पोस्टमार्टम की मांग की है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये बाबा योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, इसमें कोई बचेगा नहीं, कितना भी छुपना चाहेगा या छुपाना चाहेगा, और इनको न्याय हम लोग दिला के ही रहेंगे। राजेश राजभर जी, बहुत डायलॉग तो हर मंत्री मारे लेन कि केहू खड़ा हो चाहे मत खड़ा हो, लेकिन हर दबे कुचले निचले पावदान पे जो भी जाती हैं सबके साथ हम दमदारी से खड़े हैं। तो इसी तरह से खड़े रहा जाता है कि राजभर परिवार को न्याय नहीं मिल पाता है। बेचारा कमाने वाला एक ही था, उसके घर में 4-4 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, और ये जो है बेवा हो गई। अब इनको आखिर देखेगा कौन? सरकार तो सुन नहीं रहा है, आखिर देखेगा कौन? देखिए, हम लोग अभी शांत हैं। शांत का मतलब ये नहीं कि तूफान आने वाला ही होता है। अगर हम लोग की प्रशासन नहीं सुनेगी तो हम लोग सीधा धरना प्रदर्शन करेंगे। इसके लिए जिला मुख्यालय पे हम लोग 2 दिन 3 दिन से बता रहे हैं। अगर ये लापरवाही होगा तो इसकी जिला जौनपुर जिम्मेदारी होगी। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हर दबे कुचले लोग के साथ रहती है, क्योंकि हम लोग शांति प्रिय से पहले कह रहे हैं, अगर हम लोग की बात नहीं सुना जाएगा तो हम लोग अनशन पे बैठेंगे, धरना प्रदर्शन करेगा। उसकी जिम्मेदारी यहाँ के जिला जौनपुर की होगी, और जिला अधिकारी भी उसी में, जिला अधिकारी और एसपी और सागंज, क्योंकि ये जो बता रहे हैं कि मार 3 दिन पहले हुआ, फिर सदन में एडमिट होकर दवा ले रहा था, तब हार्ट अटैक। ये तो जांच के विषय ही बन रहा है। ये समझ लीजिए जांच के विषय, अगर अगला आदमी संतुष्ट नहीं है तो किस तरह का जांच चाहते हैं? देखिए, हम लोग चाहते हैं एक हाई डॉक्टरों का एक पैनल हो, 10 डॉक्टरों का या 6 का पैनल बने, उसमें वीडियोग्राफी जाए, फिर से उस पोस्टमार्टम हो, क्योंकि इसमें घाव को चोट लगा था। ये जिस तरह बता रही हैं, अगर किसी को कहा गया है, किसी को संदेह है, तो उसका पूरा विधवा होता है फिर पोस्टमार्टम कराने का। क्योंकि अगर वो 3 दिन यहाँ आकर सदर में बता रही हैं कि
पूरी रात अगर वो हार्ड आया होता तुरंत वो एक्सपायर हो गया होता। उसको चोट लगा, अगर उसको मारा गया, आप जानिए कि पहले मारा गया तब उसको हार्ड आया। अगर किसी को मार देंगे उसके बाद हार्ड आ जाए तो इसको मर्डर में नहीं करेंगे कन्वर्ट, इसको कर सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ मंत्री प्रतिनिधि बृजभान राजभर जी हैं। चाचा एक बात ये बताऊँ मैं आपकी, आपके हम देखे और भी वार्ड में आप खड़े हैं पीड़ित परिवार के साथ, तो इनको जो है न्याय मिल पाएगा, कुछ उम्मीद दिख रहा है? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये शाहगंज की जो महिला हैं ये मजडीहा की हैं, और हमने जब जानकारी मिली तब हम सब गए मौका पर। पहले निहायत एकदम माने कि गरीबों में गरीब हैं, महागरीब हैं, इनके घर पर कुछ भी नहीं है, इतनी निहायत गरीब है कहे कि ना। और इनके 6 बच्चे हैं और एक ही रोजी रोटी करने वाला एक ही व्यक्ति था जो लकड़ी काट के दिहाड़ी मजदूरी दोनों प्राणी से काम करते थे। और उसके प्रशासन के कहना कि ये हार्ट से मौत, लेकिन हार्ट से मौत नहीं भइल, ये मार से ही मौत भइल हो। एकर हमने के आत्मा के शांति तब मिली जब हमने के पोस्टमार्टम कराव प्रशासन कराई, जांच के विषय जांच कर ले। ठीक है, आपके नेताजी चाहे तो एक फोन पे पोस्टमार्टम हो सकता है। माननीय मंत्री जी से बात हुई, कप्तान साहब से बात हुई है, कप्तान साहब के समय दे ले रहा हूँ, चूँकि कप्तान साहब कोई मंत्री आया था, समय नहीं कल के समय दे ले हैं। और एक बार हम सब कप्तान साहब से और मिल लेते, डीएम साहब से मिल लेते, जांच के विषय में सामने का आवता, लेकिन हम सबके आत्मा के शांति ना हो, वो मार से मरल हैं और कहीं हार्ट से ना मरल हैं। और एक बदे आप सब देखा तो इनके घर पर भी पुलिस, वहाँ भी पुलिस, सब जगह इस काहे के अथवा करते, गरीब आदमी के इतना बड़ा अथवा करते कि आज पूरी सिस्टम लीपापोती में मचल है। लोग तो बोलते हैं कि बीजेपी सरकार में अपराधियों को बख्शा नहीं जाता है, अपराधी डरते हैं, थर थर कांपते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि बीजेपी सरकार भी है, उत्तर प्रदेश का जौनपुर जिला जो कि शाहगंज थाना के अंतर्गत आता है, वहाँ पर इस तरह का कृत्य हो जाना, मतलब सरकार भी तो घेरे में आ रहा है कहीं। बिल्कुल सही बात है, सरकार के पिछले सरकार में ढेर चलत रहा, लेकिन ये सरकार में भले देर होता, जांच के विषय हो, जरूर न्याय मिली महिला के। हम सब लगल हिला, माननीय मंत्री जी ओम प्रकाश राजभर जी के भाई निर्देश रहा, कप्तान साहब से बात कैलन, डीएम साहब से बात कैलन, मौके पर कोई मंत्री आल ना भेंट बोल, दूसरे दिन भेंट हुई, तीसरे दिन, लेकिन हम सब प्रयास में लगल है कि न्याय मिले, जांच हो, जांच करवा लें और हम सबकी चाहे कि पोस्टमार्टम करा लें और दूध के दूध पानी के पानी हो जाए। एक चीज और आपसे हम कहना चाहेंगे, परिवार तो इस समय मान लीजिए जो न्याय वाली प्रक्रिया वो तो ठीक है, लेकिन जब कमाने वाला एक बंदा था, इनकम का कोई स्रोत नहीं है, तो आखिर परिवार के जो भरण पोषण है, पालन पोषण है, खाना पीना है, या फिर जो भी मतलब सुविधाएं होना चाहिए एक आम जनमानस के लिए, उसके लिए क्या कुछ सोच रहे हैं आप? उसके लिए पार्टी हम लोग भी सोच रहे हैं कि भाई इनके आवास, वीडियो साहब से बात हुई, पीडी साहब से बात हुई, तो उसमें आवास सचमुच पात्र हैं, आवास भी, और उनकी आर्थिक सहायता, जो आर्थिक सहायता सहयोग इनके प्रदान की जाए, और लड़कन के पढ़ाई लिखाई के भी जो भी सुविधा हो वो भी की जाए, और सचमुच पात्र हैं इनके, इस सरकार का क्यों बाकी ना जो हर एंगल से आप देखेंगे तो हर योजना के पात्र हैं, हर योजना के पात्र हैं। और गरीब एकदम असहाय, जिनके पास कुछ भी ना हो, घरे पर पानी बरसत हो तो नीचे आवत है, आप कहीं चल जाइए घर पर देखिए कि एकदम छप्पड़ के अथवा हो। हमारी जो है, अगर ये वीडियो, ये खबर किसी प्रशासनिक अधिकारी, डीएम, एसडीएम, नेता, मंत्री, विधायक या फिर स्वयं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंच बनाती है, तो उनसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आप गरीबों के संग खड़े रहते हैं, ऐसा सुना जाता है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि आपके कार्यकाल में जिला जौनपुर, तहसील शाहगंज और थाना शाहगंज, ग्राम सभा मजडीहा की एक घटना है, जो कि राजभर परिवार एक ही इकलौता था, उसके पास 6 बच्चे हैं, 4 लड़कियां 2 लड़के, और मेहनत मजदूरी करके बेचारा जो है अपना पूरे परिवार का पालन पोषण करता था। उसको जो है, इनका कहना है कि वहाँ के जो मौजूदा में ग्राम प्रधान है, जो कि मोहम्मद साजिद, जो कि मौजूदा टाइम में उस ग्राम सभा के ग्राम प्रधान है, इनका पीड़ित परिवार का कहना है कि वो जो है
उन्होंने इनके पति को मार दिया। और पोस्टमार्टम में जो है उसको जो है हार्ट का पेशेंट दिखाया गया कि हार्ट आने से मौत हो गई है, और परिवार जनों में असंतुष्टि है कि फिर से रिपोस्टमार्टम किया जाए। 10-12 डॉक्टर जो है मिल कर करे, वो भी कैमरे की निगरानी में हो, तब जाके पीड़ित परिवार या पीड़िता को संतुष्टि मिलेगी। कोर्ट में निकल के आता है उसी के हिसाब से कार्रवाई चाहती हैं, और दोषी को जो है फांसी या इनकाउंटर का मांग कर रहे हैं। आप लोग क्या समझते हैं? आप लोग अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की न्यूज़ आप लोग को इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।